जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं निक्की तिवारी आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को एक गणेश चतुर्थी का पारंपरिक पौराणिक कथा सुनाऊंगी जो हर घर में होती है। तो कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, कृपया आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप सब लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए कथा सुनते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसकी एक बहू रहती थी। दोनों बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन जो बुढ़िया की बहू थी वो बहुत भुक्खड़ थी। वो हर समय खाते रहती थी। ये देख के बुढ़िया को अच्छा नहीं लगता था। तो वो उसने सोचा कि मैं कैसे इसको ठीक करूं, लेकिन उसने कुछ भी कर लिया, वो बहू खाती ही रहती थी, जब देखो तब खाती रहती थी। तो एक दिन गणेश चतुर्थी का व्रत आया तो उसने घर में पूजा रखी बुढ़िया ने। वो सोची अगर बहू घर में रहेगी तो ये खाती रहती रहेगी और कोई भी सामान जूठा कर देगी। तो उसने क्या किया कि एक मटका लिया जिसमें पानी भरते हैं। तो उस मटके में क्या किया कि छेद कर दिया बुढ़िया ने और बहू से बोली कि जाओ नदी से इसमें पानी भर के ला। तो उसने बुढ़िया का ये सोच था कि ये पानी भरेगी, पानी गिर जाएगा, न मटका भरेगा और ना ये लेके यहाँ आएगी और ये पूरे दिन वहीं रहेगी और मेरा पूजा अच्छे से हो जाएगा। तो उसने अपनी बहू को वो मटका दे दिया। बहू के पास भी कुछ तो दिमाग था ही, तो उसने देख लिया था। तो उसने क्या किया कि अपने साड़ी में थोड़ा सा आटा बांध लिया था और बोली कि ठीक है, और उसने मटका ले लिया और वो पानी भरने चली गई। तो वो नदी पे गई तो वहाँ अपने साड़ी में से वो आटा खोल के निकाली और नदी से थोड़ा पानी लिया और पानी लेके उस आटे को गूँथ लिया। और वहीं शमशान था जहाँ मुर्दा जलाया जाता था। तो उसने उस शमशान के मुर्दे वाले आग पे उसने कुछ बाटियाँ बना ली, लिट्टी जैसे करके उसने बना लिया। और पास में ही गणेश जी का एक मंदिर था, तो वहाँ लोगों ने गणेश जी को घी चढ़ाया था। तो वहाँ से उसने घी लेके उन बाटियों में लगा लिया और लगा के खा भी लिया वहीं। तो यह देख के गणेश जी को बड़ा गुस्सा आया और गणेश जी ने अपने नाक पे ऐसे उंगली रख ली। तो बहू आराम से खा के और घर पहुंच गई। फिर गांव के कुछ लोग शाम को जब पूजा करने जा रहे हैं तो उन लोगों ने देखा कि गणेश जी ने तो नाक पे उंगली चढ़ा रखी है। फिर पूरे गांव में शोर मच गया कि गणेश जी ने नाक पे उंगली चढ़ा रखी है। तो ये बात बहुत लोगों ने कोशिश की हटाने की, बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं हटा। ये बात वहाँ के राजा के पास पहुँची। राजा भी आए, उन्होंने भी बहुत पूजा किया, कोशिश की, लेकिन वो उंगली नहीं हटा। फिर राजा ने बहुत सारे पंडित ज्योतिष सबको बुलाया, बहुत सारे हवन जाप मंत्र सब हो गए, लेकिन गणेश जी के नाक पे से उंगली नहीं हटा। अब राजा ने ये पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि अगर कोई भी गणेश जी के नाक पे से उंगली हटवा देगा तो उसे 5 गांव दान में दिया जाएगा। तो वो बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, जिसने सुना सबने आके कोशिश की, लेकिन किसी से ये काम नहीं हुआ। फिर बुढ़िया के बहू ने ये बात सुनी तो वो बोली अपनी सास से कि मैं हटवा सकती हूँ। तो बुढ़िया बोली कि चल तू क्या हटवाएगी। बुढ़िया को यकीन ही नहीं हुआ। बहू ने फिर से कहा तो फिर गांव के कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा भाई ठीक है, चलो इसको भी एक मौका देते हैं, किसी तरह उंगली तो हटे। फिर उसने सबने बोला कि चलो ठीक है जाओ हटाओ। तो वो बोली कि मैं हटा तो दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वो बोले कि क्या शर्त है। तो वो बोले कि यहाँ मेरे घर से और गणेश जी के मंदिर तक आप लोगों को पर्दा लगाना होगा और कोई देखेगा नहीं। सब बोले चलो भाई ठीक है, करने के लिए ये भी कर सकते हैं हम लोग। तो सबने उनके घर से और मंदिर तक पर्दा लगा दिया। जैसे ही पर्दा लगा, वो बहू ने क्या किया कि एक धोवन, जिसे हम लोग क्या एक
डंडा कहते हैं जिसे कपड़ा धोते हैं वो, उसने उठाया और अपने घाघरे में छिपा लिया और छुपा के लेके वो वहाँ तक मंदिर तक गई। और गई तो वहाँ जाके देखा तो सही में गणेश जी ने नाक पे उंगली चढ़ा रखी थी। तो उसने कहा गणेश जी से कि मैं अपना आटा घर से लेके आई और नदी पे लाके मैं वहाँ आटा गूँथ के मुर्दे की आग पे मैंने बाटियाँ बनाई और आपके तोन से थोड़ा सा घी क्या लेके उसमें लगा लिया। आपको इतना गुस्सा आ गया कि आपने नाक पे उंगली चढ़ा ली। जल्दी नाक पर से उंगली हटाओ नहीं तो अभी दूंगी दो। तो गणेश जी डर गए, बोले कि अरे ये तो बावली है, कहीं सच में एक दो डंडे जमा दिए तो उन्होंने तुरंत से उंगली हटा ली। तो और ये जब उंगली हट गया तो ये घर आ गई। सब लोगों ने जाके देखा तो सच में उंगली हट गई। अब तो बुढ़िया की बहू की जय जयकार होने लगी। सबने पूछा भाई कैसे किया कैसे किया, उसने किसी को कुछ नहीं बताया। और फिर उसे दान में 5 गांव मिले और बुढ़िया भी खुश हो गई। तब से वो लोग हंसी खुशी रहने लगे। भगवान गणेश जी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय गणेश जी।